हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि मैंने पहले ही बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी का पार्ट 1 डाल चुका हूं, आज मैं बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी का पार्ट 2 डालूंगा। ये लेक्चर आईआईटी जेएम के लिए बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है। जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद में आईआईटी से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो बच्चे अभी 12th में है और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखते इसमें क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग मॉडल और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में एंजाइमोलॉजी क्लास में आप लोगों को बताया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर यहाँ से एंजाइम बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। अब सवाल ये है कि लोगों लोगों को पता कैसे चला कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। यानी कोई ऐसा मॉडल है, कोई ऐसा तरीका है कि जिसको हम यूज करके ये बात को विजुलाइज कर सके कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, किस तरीके से बाइंड कर रहा है, कहाँ बाइंड कर रहा है। तो इसको विजुलाइज करने के लिए लोगों ने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में लोगों ने क्या किया, सबस्ट्रेट बाइंडिंग मॉडल के लोगों ने हाइपोथेसिस दी। इसी हाइपोथेसिस को आगे हम पढ़ते हैं। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग मॉडल में जो पहली हाइपोथेसिस आई थी वह थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस। क्या आई थी? लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है। ये हाइपोथेसिस आपके ये जो हाइपोथेसिस था ये आपके एमिल फिशर साहब ने दिया था। चलिए समझते हैं कि ये हाइपोथेसिस कहता क्या है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस हाइपोथेसिस से। क्या कहता है हाइपोथेसिस, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। चलिए, तो ये हाइपोथेसिस कहता क्या है कि जब हमारा ये एंजाइम है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो, यानी ये अनबाउंड स्टेट में रहे, ठीक है, और दूसरा एक सबस्ट्रेट है जो अभी बाइंड किया ही नहीं है, तो ये हाइपोथेसिस कहता क्या है कि ये एंजाइम अनबाउंड स्टेट में जब बाउंड नहीं किया है, उस समय इस एंजाइम का ये जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इस एक्टिव साइट का जो शेप है, जो आकार है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसके सबस्ट्रेट के शेप के आधार पर। तो इसका सबस्ट्रेट का ढांचा इस तरह बना हुआ है, शेप इस तरह बना हुआ है। ये शेप और इस एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप, दोनों का आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि ये जो ढांचा बना, ये ढांचा सिर्फ इसी ढांचे में ही फिट हो पाएगा। इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक ताला में एक ग्रूव होता है, तो एक ताला में जो ग्रूव होता है, तो एक ताला एक पर्टिकुलर की से ही खुल पाता है। जैसे ये की है, ये क्या है, लॉक है। तो जिस तरह ये पर्टिकुलर की इसी लॉक में जा पाएगा, दूसरे लॉक में जा नहीं पाएगा, उसी प्रकार से लॉक जो है यहाँ एंजाइम की तरफ बिहेव कर रहा है, की जो है वे सबस्ट्रेट की तरफ बिहेव कर रहा है। यानी ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इसी पर्टिकुलर एंजाइम में जाके फिट करेगा, क्योंकि दोनों का शेप कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पाए हो जो मैं कहना चाह रहा था। चलते हैं पिछले स्लाइड में। वही बात मैंने कहा है कि अनबाउंड स्टेट में इसका एक्टिव साइट जो होता है, उसका शेप, आकार जो होता है, सबस्ट्रेट के आकार का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के प्रारूप है। ये लॉक एंड की तरह है, जो हमने बता दिया। इस हाइपोथेसिस में एक कमी था, इस हाइपोथेसिस में कमी था। मैं बताना चाहता हूँ क्लास 11-12 के बच्चों को कि इसमें कमी क्या थी। तो आप अगर बायोमोलिकुल्स चैप्टर को पढ़े होंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा बायोमोलिकुल चैप्टर को, तो आप पाएंगे क्या कि ये जो प्रोटीन है, जितने भी एंजाइम है सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन है। और प्रोटीन का ही हम चर्चा करते हैं, तो जितने भी एंजाइम है सभी के सभी प्रोटीन है। इस प्रोटीन में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देता है। फ्लेक्सिबिलिटी है यानी
अगर मान लिए प्रोटीन है, इसका शेप इस तरह है, इसके शेप में फ्लेक्सिबल है, यानी शेप इसका बदलता रहता है, शेप बदलता रहता है। ऐसा देखा गया कि इस प्रोटीन में फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, खुद को बदलता रहेगा। तो जब आपका प्रोटीन फ्लेक्सिबल है, खुद को बदल रहा है, तो इस लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आकार है, वह यहाँ पर फिक्स है, वह नहीं बदलेगा। यही लॉक एंड की हाइपोथेसिस ने अज्यूम किया था, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है, इसलिए इस हाइपोथेसिस को लोगों ने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन के फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, पढ़िएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी हाइपोथेसिस आई थी, एक दूसरा हाइपोथेसिस आया था जिसका नाम था इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को कोसलैंड साहब ने दिया। किसने दिया था? कोसलैंड साहब ने दिया था। और यह हाइपोथेसिस क्या कहता है समझिए, इसको डायग्राम से समझते हैं फिर से अच्छा रहेगा। ये हाइपोथेसिस कहता क्या है कि ये जो एंजाइम है अनबाउंड स्टेट में, ये सबस्ट्रेट अभी बाइंड नहीं किया एंजाइम से, दोनों का शेप देख रहे हैं, दोनों का शेप को देखिए। क्या दोनों का शेप कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं है दोनों का शेप कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो फिर ये बाइंड कैसे करेंगे? तो ये हाइपोथेसिस कहता क्या है कि जैसे ही ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के काफी करीब आएगा और बाइंड करने की कोशिश करेगा, ये एंजाइम का एक्टिव साइट ये अपने शेप को सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंग खुद के शेप को ये बदल देगा और उसके शेप के साथ जाके फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा। वही देखिए आप, शेप इस तरह था और जैसे ही बाइंड किया देखे शेप इस तरह बन गया। तो यह हाइपोथेसिस इस बात को सिद्ध कर दिया कि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना हुआ, ये प्रोटीन में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, ये खुद को दूसरे के प्रति क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर को बदल सकता है। तो जैसे ये सबस्ट्रेट आया, देखिए ये सबस्ट्रेट बाइंड होने से पहले एंजाइम के एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, लेकिन जैसे ये सबस्ट्रेट बाइंड हुआ एक्टिव साइट से, क्या हुआ, इस एक्टिव साइट ने इस सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंग अपने शेप को इसने बदल डाला। यही कहता है इसलिए क्या नाम क्या है, इंड्यूस्ड फिट, यानी सबस्ट्रेट ने एंजाइम के एक्टिव साइट को इंड्यूस कर दिया, उसको आकर्षित किया कि तुम अपने शेप को बदल लो। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं पिछले स्लाइड में। यही बात कर रहा है कि एक्टिव साइट जो एंजाइम का है यह कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट का होगा कब, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगा, यानी यहाँ पर सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करने के बाद कॉम्प्लीमेंटारिटी दिखाएगा। बाइंड करने से पहले कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं दिखाएगा, क्योंकि बाइंड होने के बाद ही एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आया और वो जाकर के सबस्ट्रेट के साथ जाकर के चिपक गया। आशा करता हूँ समझ पाएंगे। इसका एक एनालॉजी ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। आप सभी ने उलन ग्लव्स पहना हुआ ठंडा के दिनों में, तो देखिए ग्लव्स सिर्फ ग्लव जो होता है वो बड़े हाथ के लिए बड़ा होता है, छोटे हाथ के लिए छोटा होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए छोटा हाथ है तो सबका छोटा हाथ एक ही तरह होता है, लेकिन सबके छोटे हाथ में क्या होता है, फिंगर का लंबाई बड़ा छोटा होता है। उसी तरह बड़े हाथ में जो फिंगर है उसकी भी लंबाई बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ग्लव्स तो उसी तरह होगा। जैसे ही आप ग्लव्स को पहनते हैं, क्या करता है ये ग्लव्स, जैसे ग्लव्स में हाथ डालेंगे तो ये ग्लव्स में जो फिंगर है, जैसे ये देखिए ग्लव्स में बनाता हूँ, इस ग्लव्स का जो फिंगर है, ये फिंगर जैसे इसमें हाथ आपने डाला, क्या किया, इस ग्लव्स का फिंगर ने हाथ के फिंगर के अकॉर्डिंग अपने शेप को इसने बदल दिया और उसी तरह जाकर के ये फिक्स हो गया। बड़ा हाथ तो बड़ा शेप, छोटा हाथ तो उसी तरह शेप फिट कर गया। यानी जिस तरह वुलन ग्लव्स किसी के हाथ में जाकर के उसी हाथ के शेप के आधार पर खुद को बदल देता है, ठीक उसी प्रकार आपका एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करने के बाद में अपने एक्टिव साइट में के आकार में बदलाव लाता है और सबस्ट्रेट के आकार के अकॉर्डिंग खुद में बदलाव ला करके सबस्ट्रेट से जाके ये फिक्स हो जाता है। तो दिस थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, क्योंकि इसने बता दिया कि प्रोटीन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ऐसा देखा भी गया है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
एक लास्ट थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसको सिर्फ आईआईटी जैम के बच्चे ही पढ़े तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये थ्योरी नीट के बच्चों के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं समझाऊंगा, आप दोनों को समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी कहता क्या है कि जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड किया तो क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया, आखिर इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ जो इसमें कन्वर्ट हो गया, इसी को समझाने के लिए लोगों ने क्या दिया, ट्रांजिशन स्टेट की थ्योरी लोगों ने दी। लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट की थ्योरी दी। ये थ्योरी कहता क्या है कि जैसे ही ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा, और इसी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, इस सबस्ट्रेट के बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, जिस कारण से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थ्योरी बस यही कहता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट में एंटर करता है, और वहां पर सबस्ट्रेट की पुरानी बॉन्ड टूटती है और नई बॉन्ड बनती है, जिस कारण से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बस थ्योरी में इतना ही है और कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, और इसको देखते रहिए, अंत तक देखिएगा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। उन सारे बच्चों के पास पहुंचाइए जो बच्चे इस लॉकडाउन में बैठे हैं, उनके स्कूल कॉलेज बंद हैं और वे घर पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल काफ़ी अच्छा होगा। आगे मैं और भी बहुत सारा वीडियो लाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाल कर हमारे लिए और मेरे वीडियो को देखा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।